गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को हमारे इस चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। आप अपने आसपास कई ऐसे क्रियाएं देखते हैं, जैसे लोहे पे जंग लगना, सेब काट के रख दिया जाए तो सेब थोड़ी देर बाद जो है उसका कलर चेंज हो जाता है कटे हुए भाग का। तो ये सब, या दूध का दही में बदलना, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के घोतक। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं की गति, ऐसे ही बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं की गति का अध्ययन हम इस रासायनिक बलगतिकी में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक बलगतिकी, आप सभी हेडिंग लगाइए। यह इस चैप्टर का पहला वीडियो है। रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स इसको जो है इंग्लिश में कहा जाता है। तो हमें रासायनिक बलगतिकी में क्या देखना है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर दूं, जिसे हम सिनॉप्सिस या रूपरेखा कह सकते हैं। रूप रेखा, यहाँ पे हम किस किस बात पे चर्चा करेंगे, क्या क्या चीजें जानेंगे। सबसे पहले कि कोई रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग। पहले नंबर पे हम चर्चा करेंगे किसकी? रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ओके, हम स्टार्ट करेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया के उसके वेग से। फिर आगे देखेंगे उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों। फिर चर्चा होगी आगे रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा। फिर देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसी होती है। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, क्रियाविधि। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अभिक्रिया का वेग। तो इसको अभिक्रिया का औसत वेग, ठीक। तो हेडिंग लगाइए अभिक्रिया का औसत वेग। अभिक्रिया का औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग। तो अभिक्रिया का औसत वेग हम उदाहरण लेकर समझते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। ओके, तो मान लेते हैं एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, ये भाग लेते हैं और उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो उत्पाद बनाएंगे। अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं, तो इसके रिएक्टेंट के आर से हम इसे इस रूप में दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं, तो उसके पी से हम जो है इस तरीके से शो कर सकते हैं। ओके, समझ में आएगा। मान लेते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग समय में किस किस तरीके से हो रही है, देख लें। समय यानी कि टी, मान लेते हैं समय बराबर 0 है, यानी कि अभी हमने जस्ट अभिक्रिया के लिए अभिकारकों को लिया है, मिक्स करने ही वाले हैं, कर ही चुके हैं, उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। समय बराबर 0
यानी समय बराबर 0 का मतलब ये है कि हमने अभिकारकों को अभी जस्ट मिलाया है, उनके बीच में अभिक्रिया अभी हुई नहीं। जब हमने अभी अभी मिलाया और उनके बीच में क्रिया नहीं हुआ है तो मान लेते हैं कि रिएक्टेंट जो है 10 है, 10 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट जो है अभी 0 है, क्योंकि उनके बीच में t बराबर 0 समय में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई नहीं है। अब मान लेते हैं कि t बराबर 1 सेकेंड है, समय बराबर 1 सेकेंड है। समय बराबर 1 सेकेंड है तो जो उत्पाद है ये बन के आ गया 2, तो उत्पाद बन के आ गया कितना? 2। उत्पाद बन के आ गया है 2, तो 2 उत्पाद बन के आ गया तो इसकी कितनी कमी हो जाएगी? देखो रिएक्टेंट से 2 कम हो गया क्योंकि क्या बना है? उत्पाद बना है। ओके, फिर अगले समय में बात करते हैं कि t बराबर 2 सेकेंड है। कितना है? 2 सेकेंड है। ठीक, ये और 2 कम हो जाता है, यानी कि इसका और 2 का निर्माण हुआ, यानी कि कितना हो गए? टोटल 4 हो गए। ठीक, और मान लेते हैं t बराबर 3 सेकेंड के लिए, तो ये और 2 कम हो जाता है और ये और 2 बढ़ जाता है। ओके, ऐसे करते हुए ये अभिक्रिया आगे बढ़ता जा रहा है। इस अभिक्रिया में आप देख पा रहे हैं कि जो अभिकारक है, जैसी रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है, इसकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है? 10, 8, 6, 4 यानी कि कम हो रही है। तो अभिकारक की मात्रा क्या हो रही है? यहाँ कम हो रही है या घटता है, घटता है। वहीं आप देखेंगे जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ते जा रही है, उत्पाद की मात्रा 0, 2, 4, 6 क्या हो रहा है? इंप्रूवमेंट, यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है, उत्पाद क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, उत्पाद बढ़ता है। ओके, उत्पाद जो है वो क्या हो जा रहा है भाई? बढ़ता जाता है। ठीक, अब हम इस ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के वेग की बात करें, है ना, इस अभिक्रिया की वेग की बात करें, यहीं पे लिख दें, अभिक्रिया की वेग की बात करें। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लीजिए इसको, है ना, इसको लिख लीजिए, इसको हटा देना। अभिक्रिया की वेग, इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया की वेग। तो अभिक्रिया की वेग जो है यह अभिकारक और उत्पाद दोनों को लेकर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं वेग। अगर हम बात करें अभिकारक की, अभिकारक क्या हो रहा है? समय के साथ घटता जा रहा है। तो अभिकारक की सांद्रता में घटने की दर इसकी गति को बताएगा, है ना, कितने रफ्तार से वह कम हो रहा है, वो अभिकारक की गति को बतलाएगा या वेग को बतलाएगा। उत्पाद की मात्रा कितनी गति के साथ बढ़ता जा रहा है, वह भी अभिक्रिया की वेग को बताएगा। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले अभिकारक को लेकर। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक की घटने की दर। वेग, इस अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा? अभिकारक की घटने की दर। अभिकारक क्या हो रहा है? घट रहा है, तो अभिकारक की घटने की दर, घटने की दर, अभिकारक की घटने की दर। ठीक, समझ में आ रहा है भाई? ओके, अब अभिकारक की घटने की दर की अगर बात करें तो कैसे घट रहा है, कैसे पता चल रहा है कि घट रहा है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है अभिकारक? तो उसके सांद्रता में परिवर्तन। तो अभिकारक की घटने की दर बराबर होगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष। देखो
t बराबर 0 था तो इसकी सांद्रता 10 थी, t बराबर 1 सेकेंड हो गया तो इसकी सांद्रता 8, t बराबर 2 सेकेंड हो गया तो इसकी सांद्रता 6, t बराबर 3 सेकेंड हो गया तो अभिकारक की सांद्रता 4। तो किसके सापेक्ष कम हो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है? समय। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। ओके, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेग के लिए सूत्र। वेग बराबर अभिकारक की घटने की दर उस अभिक्रिया की वेग को बतलाता है, और अभिकारक की घटने की दर को अगर और सूत्र में लिखी जाए तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। अब बात आती है कि अभिकारक की सांद्रता को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक R है, R मतलब रिएक्टेंट, तो सबसे पहले R को लिखेंगे। तो इनकी सांद्रताओं को दर्शाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी भी उसकी सांद्रताओं को दर्शाया जब जाता है तो उसको इस तरीके से गुरु कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जब आप ऐसे गुरु कोष्टक के अंदर लिखते हैं तो वह उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करती है। तो हमने गुरु कोष्टक में रख दिया अभिकारक को, तो ये हो गया अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, अब कहता है उसमें परिवर्तन। तो आपको शायद पता होगा कि किसी इसमें थोड़ा सा जब परिवर्तन होता है तो हम उसे डेल या डेल्टा से शो करते हैं। तो इसके सामने हम लगा देंगे डेल, ठीक, ओके, बटे समय के लिए क्या है? टी, समय के लिए टी, ओके, और ये समय के लिए टी, और समय भी तो स्थिर नहीं है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 0 सेकेंड था, फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो ये भी क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। ठीक, तो कह सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन तो भी किसके? समय के सापेक्ष। ठीक, तो ये रहा वेग के लिए फॉर्मूला। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, ये समय भी चेंज ही हो रहा है ना। चलो इसके अकॉर्डिंग अब निकाल के देखते हैं। अब बात आती है कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो जो परिवर्तन होता है उसको हम कैसे निकालते हैं? देखो, अब मान के चलते हैं इसको हम निकालते हैं 0 से t सेकेंड के लिए, तो सॉरी t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड के लिए, है ना। t बराबर 0 से 2 सेकंड तक के लिए निकाल के देखते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ठीक, अब तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है? यही कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। ठीक, बटे समय, समय भी परिवर्तित हो रहा है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस तरीके से। ओके ओके भाई, ठीक है। अब यह सांद्रता में परिवर्तन, तो सांद्रता में परिवर्तन को कैसे निकालेंगे? एक समय में ये सांद्रता ऐसे है, तो किसी दो समय को लेंगे, जैसे 0 है तो 0 समय मतलब ये आएगा, t बराबर 0 रहा, ठीक, t बराबर 2 सेकेंड तो ये 2 सेकेंड, दो स्थितियों में देखें। ठीक, ओके, क्योंकि ये जो है रिएक्टेंट की पहली सांद्रता है तो इसको मैं R1 ले लेता हूं। ये t बराबर 2 समय में रिएक्टेंट की दूसरी सांद्रता है तो इसको R2 लिख लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे सांद्रता में परिवर्तन निकालना होगा तो बाद वाले की सांद्रता में पहले वाले की सांद्रता को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा? सांद्रता में परिवर्तन। ओके, तो डेल कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का या सांद्रता में परिवर्तन को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं R2, ये बाद की सांद्रता, रिएक्टेंट की बाद की सांद्रता ऋण रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता। रिएक्टेंट यानी अभिकारक, अभिकारक की बाद की सांद्रता माइनस R2 यानी कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ओके, बटा T भी देखो 2 है ना, T भी 2 है, इसको मान लेते हैं T1, ये t बराबर 0 जो है T1 और ये t बराबर
टू जो है इसको मान लेते हैं T2। तो इसमें भी अंतर निकालना होगा तो अधिक में कम को घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, है ना, T2 माइनस T1। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं, देखो मान रख के देखते हैं। R2 का मान कितना है, R2 का मान है 6, कितना है 6, R2 का मान जो है 6 माइनस R2 माइनस R1, तो R1 का मान कितना है 10। ठीक, T2 माइनस T1, T बराबर कितना है 2 सेकेंड, माइनस T1 बराबर कितना है 0 सेकेंड, तो ये निकल के आ जाएगा माइनस का 4/2, माइनस का 4/2। ठीक, माइनस का 4/2, इसको काटेंगे तो क्या निकल के आ रहा है माइनस का 2, क्या निकल के आ रहा है भाई यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, ओके, माइनस का 2, तो ये रहा इस अभिक्रिया के लिए वेग माइनस का 2। ओके, क्या है माइनस का 2, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालने के को जो है इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभिकारक को अगर लेंगे तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। ठीक, अब यहां पे आया है माइनस, देख रहे हैं वेग में क्या आ रहा है इसका माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि अगर हम अभिक्रिया का वेग निकालें अभिकारक के संदर्भ में तो अभिकारक समय के साथ घटता जाता है ना, प्रति सेकंड अभिकारक 10 से माइनस का 2, है ना, 10 से जो है 2 कम हुआ माइनस हुआ, फिर 8 में 2 कम हुआ माइनस हुआ, 6 में 2 कम हुआ माइनस हुआ, यानी कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक प्रति सेकंड कितना कम हो रहा है उसको प्रदर्शित करता है माइनस। ओके, ठीक है, ये माइनस जो है अभिक्रिया का वेग कितना कम हो रहा है उसको प्रदर्शित अभिकारक की सांद्रता में कितनी कमी आ रही है उसको बतलाता है। तो इस तरीके से हम अभिकारक की के लिए वेग निकाल सकते हैं। ठीक, अब बात आती है, तो यहां तक पहले सीख जाएं, फिर हम इसको जब आप सीख जाओगे तो इसको बताएंगे कि इस माइनस को कैसे हटाते हैं, है ना, कैसे ये माइनस हटेगा। फिलहाल तो आप इतना तक सीख लीजिए कि अभिकारक के संदर्भ में अगर अभिक्रिया का वेग निकालें तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वो माइनस में आता है, और माइनस चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक, चलिए अब अभिक्रिया का वेग हम उत्पाद के संदर्भ में निकाल के देखते हैं। ठीक, हमने अभिक्रिया का वेग यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अभिक्रिया का जो वेग होता है वो कितना आया था, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे टी, और इसको हमने निकाल के देखा इस फॉर्मूले से तो वो आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब देखते हैं अभिक्रिया का वेग किसके संदर्भ में, उत्पाद के संदर्भ में, उत्पाद के को लेकर इनकी सांद्रताओं को बात करके। तो अभिक्रिया का वेग बराबर होगा, देखो क्या है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की बनने की दर, उत्पाद बन रहा है, ओके, उत्पाद की
उत्पाद की बनने की दर, बनने की दर, उत्पाद के बनने की दर, उत्पाद के बनने की दर। ठीक, ओके। अब उत्पाद के बनने की दर को और कैसे लिख सकते हैं? उत्पाद के बनने की दर को कैसे लिख सकते हैं? अब उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अपन उसको कह सकते हैं कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। ओके, इससे पहले अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हमने देखा था, है ना। वहां अभिकारक की सांद्रता घटने की दर थी और वहां पे हमने देखा था अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे उत्पाद के बनने की दर, सॉरी, उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर, यहाँ पे लिखेंगे आप उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। ठीक, उसके बाद क्या? समय, समय भी परिवर्तित हो रहा है भाई। t बराबर 0 तो उत्पाद भी 0 है ना। ओके, ठीक है भाई। चलिए अब आगे लेके चलते हैं, इसको हम सूत्र के माध्यम से संकेतों में कैसे पिरो सकते हैं। उत्पाद, सबसे पहले तो उत्पाद P, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, सांद्रता को दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं? गुरु कोष्ठक, बिल्कुल सही। अब उत्पाद में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, सॉरी, सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन को किससे दर्शाते हैं? बिल्कुल सही, डेल से दर्शाते हैं। ठीक, और नीचे समय, समय भी बदल रहा है, अलग अलग समय में है, इसलिए डेल टी। ओके, तो ये रहा हम जो है वेग निकालने के लिए सूत्र, अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए सूत्र। ठीक है भाई, अब निकाल के देखते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया जो हमने लिया है, इसमें t बराबर 0 से 2 सेकंड तक, यानी कि t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक, यहां तक इसका अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। ठीक, तो वेग के लिए पहली फॉर्मूला तो यही है कि उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। ठीक, अब हम कैसे निकालेंगे उत्पाद की सांद्रता? दो समय में, है ना। ये कौन सा समय था? जब t बराबर 0 है और t बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, इन दो को लेंगे। क्लियर है भाई? अब देखो, जब उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को कैसे दिखालेंगे? इसकी सांद्रता अगर बात करें तो ये है क्या? प्रोडक्ट की सांद्रता 2, ये प्रोडक्ट की सांद्रता 1, बाद वाले सांद्रता को पहले वाले सांद्रता, बाद वाले सांद्रता में पहले वाले सांद्रता को घटाएंगे, क्या हो जाएगा? P2 की सांद्रता माइनस P1 की सांद्रता, P2 की सांद्रता माइनस P1 की सांद्रता। ठीक, और समय, समय में भी T2 माइनस T1। ओके, अब मान रख देते हैं, यहाँ पे मान रखा जाए। P2 की वैल्यू कितनी है? उत्पाद कितना बना था जब P2 सांद्रता थी? तो उस समय था इसकी उत्पाद जो बना था वो 4 था। t बराबर 0 में उत्पाद कितना था? 0 था। ठीक, T2 कितना है भाई? है ना, दूसरा समय जो है वो कितना है? कितना है? 2 सेकेंड, है ना। t बराबर 2 है ना, कितना है? 2 सेकेंड। और T1 कितना है भाई? t बराबर 0 यानी कि 0। अब इसको ले जाके देखें तो ये क्या हो जाएगा? 4/2, यानी कि वेग यहां पे निकल आएगा, उसको काटेंगे तो 2। ठीक, अब यहां पे जो मान है वो कैसा आया? धनात्मक आया। ठीक, तो धनात्मक, इस धनात्मक चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि उत्पाद की सांद्रता जो है जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाती है वह प्रति सेकेंड 2-2 की संख्या में वृद्धि होती है, बढ़ती जाती है उत्पाद की सांद्रता। ओके, ठीक है, समझ आ रहा है भाई? उत्पाद की सांद्रता ऐसे जो है समय के साथ बढ़ती जाती है, जो धनात्मक चिन्ह को प्रदर्शित करता है। धनात्मक चिन्ह जो है इसकी वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ओके, ठीक, चलिए
स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब बात ये आती है कि हमने अभिकारक अभिक्रिया का वेग निकाला, तो अगर हम अभिक्रिया का वेग अभिकारक से निकालते हैं तो वो माइनस में आ रहा है, और अगर अभिक्रिया का वेग उत्पाद के संदर्भ में निकालते हैं तो वो प्लस में आ रहा है। क्या हम अगर अभिकारक को लें या उत्पाद को लें तो हमारी जो उत्तर है उसका वो गलत होगा। तो इसको समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने तर्क किया, सोचा और एक आइडिया निकाल लिया कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा, ये दिमाग लगाया कि क्योंकि अभिकारक की सांद्रता किसी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ कम होता जाता है, जब इसमें समय के साथ कम होता जाता है और अभिकारक की सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ बढ़ता जाता है। तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होते जाता है तो उसके सूत्र में ही पहले से माइनस रख दिया जाए। तो जब अभिकारक को लेकर उसका वेग निकालते हैं तो उसके सामने जो है पहले से माइनस लगा देते हैं। ठीक है, उसके सामने पहले से माइनस लगा देते हैं। देखो, पहले से माइनस लगाने पर क्या हो जाता है, जरा देखिए, मैं इसको दोबारा लिख दे रहा हूं। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि यहाँ पे क्या है, R2 की सांद्रता माइनस R1 की सांद्रता बटे T2 माइनस T1। फिर यहाँ पे हमने देखा, देखो ऐसा, तो इन सबके सामने क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब इसको फिर वैल्यू पुट अप करेंगे। R2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6। R2 की वैल्यू कितनी है, देखो ये ऐसे तो लगेगा ही, R2 की वैल्यू 6 माइनस R1 की वैल्यू 10 बटे T2 की वैल्यू 2 है और T1 की वैल्यू 0 है। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो ऑलरेडी इसमें माइनस है पहले से, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बटे 2। अब देखो इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, माइनस का 2, और इसके सामने ऑलरेडी क्या है, माइनस है ये वाला। ठीक, तो अब ये दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे तो जो वेग हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, नहीं दिख रहा है क्या, यहां तक दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है क्या, चलो इसका वैल्यू माइनस में ही आएगा, माइनस का 2 ऐसे, तो ये माइनस, इस कोष्टक को हटा देंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2, यानी कि वेग अब किस में आ रहा है, प्लस के 2 में। तो इस समस्या का निवारण करने के लिए क्या किया गया, जब हम अभिकारक की सांद्रता को लेकर वेग निकालते हैं तो उसके लिए जो अभिक्रिया का वेग के लिए जो सूत्र लिखते हैं उसके सामने माइनस लिखा जाता है, और जब अभी उत्पाद की सांद्रता को लेकर हम करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस है मतलब ये वृद्धि होता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल इसको आपके सामने फिर रिवीजन कराएंगे थोड़ा सा, और इनके कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे आपको किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग निकाला जाता है वो आप आसानी से सीख सकें। ओके, तो ठीक है, जय हिंद।